हमें कहीं ना कहीं हर कोई हर जगह पे एक चीज़ बोलते हुए अक्सर सुनाई देते हैं, फोकस करो। लेकिन कभी कोई ये नहीं बोलता कि फोकस करना कैसे है। गाइस, फोकस कोई टैलेंट नहीं है, फोकस एक स्किल है जिसे सीखी जा सकती है और पढ़ाई जा सकती है। गाइस, देयर आर ओनली 5 स्टेप्स जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि कैसे हम उस चीज़ को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपनी फोकस की लेवल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। सो चलिए जानते हैं इसके बारे में। स्टेप 1, हमें क्लियर होना ज़रूरी है। दैट मीन्स की क्लैरिटी। गाइस, यदि हमें ये पता ही नहीं होगा कि हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, हम काम क्यों कर रहे हैं, तो क्या लगता है फोकस कभी भी हो पाएगी? नहीं होगी। हम फोर्सफुली फिर वर्क करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है क्लैरिटी। क्यों कर रहे हैं ये पता होना ज़रूरी है। दूसरा नंबर पे, उस चीज़ को डिस्ट्रैक्ट करने वाली डिजिटल दुनिया, उसे दूर करना, अपनी ऐप्स को लॉक करना या फिर कुछ ऐसा रूल बना लेना जिस पे आप कंफर्टेबल हो उस चीज़ को फॉलो करने के लिए। जैसे आप यदि आधे 2 घंटे 3 घंटे ऐसे फ़ोन यूज़ करते हो स्क्रॉलिंग में, तो आप इसका टाइम ड्यूरेशन कम कर सकते हो, या फिर अपने फ़ोन को किसी और के हाथ में थमा सकते हो, या फिर जो भी आपको बेस्ट लगे उस फ़ोन से थोड़े समय के लिए दूर होने का, जब तक कि आप कंप्लीट ना कर लो अपने काम को तब तक। और यदि आपका फ़ोन से ही काम होता है तो एक एप्लीकेशन आता है जिसके थ्रू ऐप को लॉक किया जा सकता है, कुछ टाइम ड्यूरेशन उसमें आप सेट भी कर सकते हो, तो वो चीज़ें आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। तीसरा नंबर पे आता है स्मॉल गोल सेटिंग। गाइस, जब हम सोचते हैं कि काम को अब स्टार्ट करना है, हम अचानक से कुछ पावरफुल प्लान बनाते हैं एंड देन आफ्टर उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे 1 घंटा स्टडी, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम में ही 1 घंटा स्टडी के लिए टाइम सेट करोगे ना, तो फोकस काफ़ी दूर भाग जाएगी। इसी रीज़न से पोमोडोरो टेक्निक को यूज़ करो। Pomodoro technique is a time management method that involves breaking your workday into 25-minute segments called Pomodoros. Here are the steps for using the Pomodoro technique. 1. Choose a single task to focus on. 2. Set a timer for 25-30 minutes and work until the timer goes off. 3. Take a 5-minute break. This can include walking around, getting a snack, or relaxing. 4. Repeat steps 2 and 3 for 4 rounds. 5. Take a longer break of 15-30 minutes. This could be a coffee or lunch break. 6. Start a new Pomodoro. The Pomodoro technique can help you work more productively by dividing your workday into manageable chunks. 25 मिनट काम करो, स्टडी करो, 5 मिनट रेस्ट लो। ब्रेक लेना ज़रूरी है अपनी एनर्जी को रीटारगेट करने के लिए। देन चौथा स्टेप, इन्वायरमेंट मैटर। आपकी जो इन्वायरमेंट है, जहाँ पे स्टडी करते हो, जहाँ पे आप काम करते हो, उसको साफ रखो, उसको क्लीन रखो। अपनी फ़ोन को साइलेंट कर दो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। जितना हो सके उतना ज़्यादा अपनी इन्वायरमेंट को क्रिएटिव बनाओ, जहाँ पे आपको रुकने का मन ऑटोमेटिकली करे। जितना ज़्यादा हो सके उसको उतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज रखो। और 5वां स्टेप, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। गाइस, हम जितनी भी काम करते हैं सुबह से लेकर के शाम तक, जितनी भी टू डू लिस्ट बनाते हैं, उसमें में से कौन कौन सी चीज़ें हमने पूरा कंप्लीट किया। क्योंकि आचार्य चाणक्य कहते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि हमने कितना काम स्टार्ट किया, ज़रूरी ये है कि हमने कितना काम ख़त्म किया। कौन कौन सी काम और कितनी सारी काम्स को आपने पूरा कंप्लीट किया है, वो चीज़ें आप रीटारगेट करो, उस चीज़ को ट्रैक करो। क्योंकि जब आपके माइंड को ये ऑटोमेटिकली पता चलने लगेगा ना कि आप कितना सारा काम को कंप्लीट कर रहे हो, तो ये नेचुरली मोटिवेटेड हो जाएगी। फाइनल वर्ड, गाइस, हम सभी का ड्रीम, हम सभी का टारगेट, हम सभी का गोल बहुत बड़े हैं और उसके लिए फोकस होना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिल गेट और वॉरेन बफेट से जब उनकी मम्मी पूछी कि दोनों, एक पेपर उनको दिया गया और वो बताया गया कोई ऐसा वर्ड जो आपके लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, उसको आप इसमें लिखो, तो पता है उन दोनों का क्या वर्ड था? उन दोनों का एक ही वर्ड था, फोकस।
तो हमारे गोल्स के लिए, हमारे ड्रीम्स के लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है फोकस। और ये फोकस को हम तभी बिल्ड कर पाएंगे जब हम इस चीज़ में कॉन्शियस रहेंगे, हम इस चीज़ को कॉन्शियसली बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। सो आज के बाद से जब कभी भी आपको कोई बोले फोकस करो, तो उससे कहना डेफिनेटली, क्योंकि मुझे पता है फोकस करना कैसे। नंबर 1 मुझे क्लैरिटी लेना है, नंबर 2 मुझे अपने डिस्ट्रैक्शन को दूर करना है, तीसरा मुझे अपनी छोटे छोटे गोल्स को सेट करना है, मुझे अपनी इन्वायरमेंट को क्लीन करना है, साफ रखना है, ऑर्गेनाइज रखना है, ताकि वो मुझे एक पॉजिटिव वाइब दे। 5वां मुझे ट्रैकिंग लेनी है कि मैंने कंप्लीट क्या किया। सो गाइस, यदि आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी, कोई ऐसी पॉइंट जो आपने अच्छे से सुना और वो चीज़ें आप यूज़ करने के लिए रेडी हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि वो कौन सी पॉइंट है। हैव अ नाइस डे गाइस, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। सी यू अगेन, स्टे सेफ।